आज हम पढ़ेंगे डाइहेंस ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प का जो स्फुटन होता है उसे बोलते हैं डाइहेंस। स्पोरोकार्प का फटना क्या कहलाएगा? डाइहेंस कहलाता है। तो शुरू में हमने देखा था जो स्पोरोकार्प होता है, मार्सिलिया में जो स्पोरोकार्प प्रेजेंट होता है उसकी जो भीति रहती है, बाहर की जो वाल रहती है, काफी हार्ड वाल पाई जाती है। इसके अंदर स्पोरेंजिया पाई जाती है और स्पोर्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो भीति रहती है वो 2 से 50 सालों तक, 2 सालों से लेकर 50 सालों तक ऐसी की ऐसी पड़ी रहती है, मतलब फटती नहीं है। काफी हार्ड बाहर की वाल जो रहती है काफी हार्ड रहती है, तो ये फटती नहीं है। 2 सालों से लेकर 50 साल तक की भी इसके अंदर ये जो स्पोरोकार्प है ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहता है। अब आर्टिफिशियली इसको तोड़ते हैं। आर्टिफिशियली कैसे तोड़ेंगे? जैसे लैब में इसको लेकर जाते हैं तो या तो जो बाहर की जो वाल रहती है उसको हथौड़े से तोड़ देते हैं, या फिर जो नाइफ रहता है चाकू उससे थोड़ा इसको काट देते हैं। काटने के बाद में इसको 2-3 दिन तक इसको पानी में डुबो कर रखते हैं। जब इसको पानी में डुबो कर रखेंगे तो क्या होगा, ये जो इसके अंदर में जो जिलेटिन लेयर पाई जाती है, जो अंदर की ओर जिलेटिन की लेयर प्रेजेंट रहती है, वो वाटर एब्जॉर्ब करती है। स्पोरोकार्प रहता है वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो अंदर की ओर जिलेटिन की लेयर रहती है वो फूल जाती है। जिलेटिन की लेयर फूल जाती है। जिलेटिन की लेयर फूलने से क्या होगा, वो फट जाएगी। फटने के बाद में वो धीरे धीरे बाहर आना शुरू कर देती है। जो जिलेटिन की लेयर रहती है वो धीरे धीरे बाहर आना चालू हो जाती है। जो जिलेटिन लेयर रहती है इस प्रकार से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा भाग उसका बाहर निकलता है, इस प्रकार से धीरे धीरे उसका पूरा थोड़ा थोड़ा हिस्सा इस प्रकार से बाहर निकलना, जो जिलेटिन की रिंग प्रेजेंट होती है इस तरह से धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू कर देती है। इस तरह से जब वो बाहर निकल जाती है तो ऐसी स्ट्रक्चर उसके अंदर जाती है। साथ में उसमें सोराई आ जाते हैं। जिलेटिन की लेयर रहती है, जिलेटिन की लेयर के ऊपर सोराई प्रेजेंट रहते हैं, तो साथ में जो सोराई होते हैं वो भी जिलेटिन की लेयर के साथ में बाहर निकल जाते हैं। जब जिलेटिन का लेयर पूरा एकदम बाहर निकल जाएगा तो इस प्रकार से वोरम लाइक स्ट्रक्चर उसकी बन जाती है। वोरम जिसे बोलते हैं, कर्मी के आकार की स्ट्रक्चर बन जाती है, वोरम लाइक स्ट्रक्चर। और साथ में सोराई, ये जो सोराई है ये सोराई सेक कहलाते हैं। इनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया इसी के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो जिलेटिन की जब रिंग पूरी बाहर आ जाती है तो ये एक वर्मी लाइक, वोरम जैसे बोलते हैं, वोरम लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। वर्मी के आकार की संरचना बना लेती है जिसके अंदर सोराई प्रेजेंट रहती है, इसके अंदर स्पोरेंजिया। अब जैसे जैसे जिलेटिन की लेयर फटती है, वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जिलेटिन की लेयर फटेगी। जिलेटिन की लेयर के साथ साथ में ये जो सोराई रहते हैं ये भी वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाते हैं। इनकी भी जो लेयर होती है वो भी फट जाती है। वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, जो सोराई होते हैं उनकी लेयर भी फट जाती है। फटने से जो मेगास्पोर और जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। जैसे ये सोराई फटेंगे तो माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर रहते हैं वो भी साथ में इसी के बाहर निकल जाते हैं। ये एक माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। 2 लेयर इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। बाहर की जो स्ट्रक्चर होती है वो कांटेनुमा स्ट्रक्चर रहती है। बाहर की जो लेयर रहती है एक्जाइन कहलाती है। एक्जाइन के नीचे एक सिंपल लेयर प्रेजेंट रहती है जिसे इंटाइन बोलते हैं। इंटाइन, बीच में एक बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, केंद्रक पाया जाता है। साथ साथ में छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च के छोटे छोटे कण इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये है माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर। मेगास्पोर जो होता है वो माइक्रोस्पोर से थोड़ा बड़ा होता है। मेगास्पोर जो रहता है माइक्रोस्पोर से थोड़ा बड़ा होता है। इसके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट पर रहती है। मेगास्पोर के अंदर 4 लेयर पाई जाती है। चारों लेयर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक बड़ा सा न्यूक्लियस रहता है। माइक्रोस्पोर जो होता है थोड़ा छोटा होता है, मेगास्पोर थोड़ा बड़ा रहता है। तो ये तो था डाइहेंस ऑफ स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प जो रहता है इस प्रकार से उसका स्फुटन होता है। इसके बाद में हम देखते हैं जर्मिनेशन। जो माइक्रोस्पोर बनते हैं उनमें जर्मिनेशन कैसे होता है। माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होते हैं तो जर्मिनेशन करके क्या बनाते हैं, गेमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। गेमेटोफाइट बनेगा, मेल ऑर्गन बनता है माइक्रोस्पोर से। तो माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर हमने अभी देखी थी। बाहर की लेयर एक्जाइन होती है, अंदर इंटाइन पाई जाती है, बीच में बड़ा न्यूक्लियस और स्टार्च के कण इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। साथ में इसके अंदर थोड़ा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य जो होता है वो भरा हुआ पाया जाता है। ये जो माइक्रोस्पोर रहता है इसका न्यूक्लियस, जो माइक्रोस्पोर रहता है ये भी वाटर एब्जॉर्ब करके क्या होता है, बाहर की लेयर इसकी फट जाएगी। जो बाहर एक्जाइन रहती है वो फट जाती है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करने से जो एक्जाइन रहती है वो फट जाती है। फटने से क्या होगा, बीच में जो न्यूक्लियस रहता है, ये जो बीच में केंद्रक प्रेजेंट रहता है, ये केंद्रक डिवीजन करना शुरू कर देता है। न्यूक्लियस जो रहता है, न्यूक्लियस डिवीजन करेगा। डिवीजन करके 2 सेल्स बनाता है। ऊपर की तरफ एपिकल सेल रहती है, नीचे की तरफ प्रोथेलियल सेल प्रेजेंट रहती है। ऊपर वाली सेल क्या कहलाती है, एपिकल सेल, और नीचे वाली प्रोथेलियल सेल कहलाती है।
जो प्रोथेलियल सेल होती है उसके अंदर आगे डिवीजन नहीं होते हैं, इसमें आगे डिवीजन नहीं होते हैं। जबकि जो एपिकल सेल होती है उसके अंदर डिवीजन होंगे, 1 से 2 सेल्स बनती हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल बोलेंगे, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। एपिकल सेल में डिवीजन हुआ, डिवीजन से क्या बना, एंथ्रीडियल इनिशियल सेल। अब जो एंथ्रीडियल इनिशियल सेल रहती है उसमें फिर से डिवीजन होते हैं, इससे इस 2 सेल रहती है, दोनों में डिवीजन होगा, जिससे क्या बनती है, 4 सेल्स बनती हैं। बाहर की जो सेल्स रहती हैं, बाहर वाली जो दोनों सेल्स है, ये फर्स्ट जैकेट सेल कहलाती है, फर्स्ट जैकेट सेल बोलते हैं। जबकि जो अंदर वाली सेल होती है वो सिस्टर सेल कहलाती है, क्या बोलेंगे, सिस्टर सेल। अब ये जो सिस्टर सेल होती है इसमें डिवीजन होता है, सिस्टर सेल में डिवीजन होगा, डिवीजन से क्या बनेगा, सिस्टर सेल के साथ साथ में हमने देखा था जैकेट सेल भी प्रेजेंट रहती है। सिस्टर सेल है, सिस्टर सेल के साथ में जैकेट सेल भी है। तो सिस्टर सेल और जैकेट सेल में डिवीजन होगा। जो सिस्टर सेल रहती है डिवीजन करके क्या बनाती है, आउटर सेल बनाती है। सिस्टर सेल को क्या बोलेंगे, आउटर सेल। और जो जैकेट सेल्स थी वो बनाती है सेकंड जैकेट सेल्स बनाती है। फर्स्ट जैकेट सेल डिवीजन करेंगे, डिवीजन करके सेकंड जैकेट सेल बनाती है, और जो सिस्टर सेल थी वो बनाती है आउटर सेल। अब आउटर सेल और ये दोनों जो जैकेट सेल्स होती है उनमें डिवीजन होगा। आउटर सेल डिवीजन करके क्या बनाती है, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल बनाती है। जबकि जो जैकेट सेल्स रहती है वो क्या कहलाती है, थर्ड जैकेट सेल्स कहलाती है। जैकेट सेल क्या बनाती है, थर्ड जैकेट बनाती है, तीसरा लेयर बनाती है जैकेट का। और जो आउटर सेल रहती है वो बनाती है प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल, प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल। जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल होती है इसमें फिर डिवीजन होता है। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन करके क्या बनाती है, एंड्रोगोनियल सेल बनाएगी। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन करके एंड्रोगोनियल सेल बनाती है, एंड्रोगोनियल, और बाहर की तरफ जैकेट रहता है। अब ये एक एंड्रोगोनियल सेल बनती है, इसमें डिवीजन होगा। 1 से कितनी बनेगी, 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 सेल्स बनती है। पहले 2 1 सेल्स रहती है, 1 सेल रहेगी, 1 में डिवीजन होगा तो 2 बनेगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से फिर 16 एंड्रोगोनियल सेल बन जाती है। इस तरह से 16 एंड्रोगोनियल सेल बन जाएगी। अब ये जो एंड्रोगोनियल सेल्स होती है, ये प्रत्येक एंड्रोगोनियल सेल जो रहती है वो एंथ्रीजोइड के अंदर डेवलप हो जाती है, वो एंथ्रीजोइड के अंदर चेंज हो जाती है, एंथ्रीजोइड में डेवलप हो जाती है। एंथ्रीजोइड जो रहता है इस प्रकार से उसकी स्ट्रक्चर रहती है, स्पाइरली कोइल्ड रहता है और मल्टी फ्लैजिलेट, बहुत सारी इसके अंदर फ्लैजिला पाई जाती है। स्पाइरली कोइल्ड रहेगा और इसके अंदर मल्टी फ्लैजिलेट होता है, बहुत सारी इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट रहती है। ये जो एंथ्रीजोइड है इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेता है, स्पाइरली, पूरा स्पाइरली कोइल्ड रहता है, बाहर की तरफ इसमें फ्लैजिला और एक छोटी सी एक बड़ी वेसल निकली रहती है, बीच में से एक बड़ी वेसल निकली रहती है। तो ये तो था माइक्रोस्पोर जो रहता है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब हम देखते हैं मेगास्पोर। मेगास्पोर जो मेगास्पोर होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। हमने देखा था मेगास्पोर में 4 लेयर प्रेजेंट होती है। बाहर की तरफ इसमें जिलेटिन का जो लेयर होता है वो प्रेजेंट रहता है, बाहर की जो लेयर रहती है वो जिलेटिन से बनी हुई होती है। इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट लेयर एक्सोस्पोर बोलते हैं। फर्स्ट लेयर जो होती है एक्सोस्पोर कहलाती है, बाहर वाली जो लेयर रहती है एक्सोस्पोर कहलाती है। एक्सोस्पोर के नीचे क्या पाई जाती है, जो दूसरी जो लेयर होती है वो कहलाती है पेरिस्टेमेटिक। ये जो लेयर रहती है बाहर वाली लेयर एक्सोस्पोर कहलाती है, ये जो लेयर रहती है एक्सोस्पोर। एक्सोस्पोर के बाद में जो अंदर वाली लेयर है ये बोलते हैं पेरिस्मेटिक लेयर, पेरिस्टेमेटिक लेयर। सेकेंड लेयर पेरिस्टेमेटिक लेयर। उसके बाद में अंदर वाली जो थर्ड लेयर रहती है उसे बोलते हैं एपिस्पोर। क्या बोलेंगे, एपिस्पोर। थर्ड लेयर को एपिस्पोर बोलते हैं। सबसे अंदर की जो लेयर रहती है वो एंडोस्पोर कहलाती है, एंडोस्पोर। इसके अंदर जो बीच वाला भाग होता है उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ रहता है, साथ में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं। ऊपर वाले भाग में एक ग्रोथ आउट ग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, पेपिला जिसे बोलते हैं। एक अतिवृद्धि जैसी संरचना बन जाती है, थोड़ा डार्क रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेपिला बोलते हैं। उभार लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिसे पेपिला बोलते हैं। पेपिला के ठीक नीचे क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। पेपिला के ठीक नीचे वाले भाग में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है मेगास्पोर की स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर 4 लेयर प्रेजेंट रहती है। अब ये जो मेगास्पोर रहता है इसमें भी जर्मिनेशन होता है। जो माइक्रोस्पोर था वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है, मेल ऑर्गन एंथ्रीजोइड बनाता है। जबकि जो मेगास्पोर होता है वो जर्मिनेट जब होगा तो वो क्या बनाएगा, फीमेल ऑर्गन आर्किगोनिया बनाता है। अब ये जो मेगास्पोर है इसके अंदर जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। ये जो मेगास्पोर है ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा, सेम सिचुएशन उसी इसके साथ भी होती है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, फूल जाता है। फूलने से जो बाहर वाली जो लेयर होती है वो फट जाती है।
और जहाँ पे जहाँ पे पेपिला प्रेजेंट रहता है जिसे क्या बोलते हैं, एपिकल पेपिला। जहाँ पे पेपिला प्रेजेंट था वहां उसके नीचे ठीक न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे ही बाहर की लेयर फटेगी ये न्यूक्लियस डिवीजन करना शुरू कर देगा। न्यूक्लियस जो रहता है वो डिवीजन करना चालू कर देता है। अब ये जो न्यूक्लियस रहता है ये डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा। अब देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर। पीछे हमने स्ट्रक्चर देखा था मेगास्पोर और उसके अंदर जर्मिनेशन देख रहे हैं। तो जो न्यूक्लियस था वो डिवीजन करके 2 सेल बनाएगा। जो ऊपर वाली सेल रहती है उसे अपर सेल बोलते हैं, नीचे वाली जो सेल रहती है उसे लोअर सेल या प्रोथेलियल सेल बोलेंगे। प्रोथेलियल सेल, ये जो सेल होती है प्रोथेलियल, ये न्यूट्रेटिव सेल होती है, न्यूट्रेटिव पोषण प्रदान करने का काम करती है। ऊपर की तरफ में जितनी सेल्स बनेंगी उनके लिए पोषण, फूड मटेरियल प्रदान करने का काम कौन करेगा, प्रोथेलियल सेल करती है। प्रोथेलियल जो सेल होती है उसमें डिवीजन नहीं होते हैं। ऊपर वाली जो अपर सेल होती है उसी के अंदर ही डिवीजन होते हैं। अपर सेल में डिवीजन होगा। डिवीजन करके 2 सेल्स बनती है। एक सेल सिस्टर सेल कहलाती है और दूसरी लेटरल सेल कहलाती है। एक सेल को क्या बोलेंगे, सिस्टर सेल बोलेंगे, ये थोड़ी बड़ी रहती है, जबकि जो लेटरल सेल रहती है थोड़ी छोटी होती है। अब ये जो सिस्टर सेल है ये सेल डिवीजन करती है। सिस्टर सेल डिवीजन करेगी और क्या बनाती है, 3 कोशिकाएं बनती है। बाहर वाली जो सेल रहती है वो लेटरल सेल कहलाती है और एक सेंट्रल सेल बनती है। एक सेंट्रल सेल बनेगी और एक लेटरल सेल बनती है। बाहर वाली सेल क्या कहलाती है, लेटरल सेल, और ये मध्य वाली सेंट्रल सेल कहलाती है। अब सेंट्रल सेल जो रहती है वो डिवीजन करेगी। सेंट्रल सेल में डिवीजन होता है जिससे सेंट्रल सेल 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। ये डिवीजन करेगी, डिवीजन करके 2 भागों के अंदर डिवाइड हो जाती है। एक सेल क्या कहलाती है, सेंट्रल सेल कहलाएगी, और नीचे वाली जो सेल बनेगी वो बेसल सेल कहलाती है, बेसल सेल। अब ये जो सेंट्रल सेल बनती है इसमें फिर डिवीजन होगा, यहाँ पे फिर इसके अंदर डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगी, नीचे की तरफ में लोअर सेल बन जाती है। नीचे की तरफ लोअर सेल बनती है और बाहर की तरफ 2-2 सेल्स का नेक बन जाता है। 2-2 सेल का नेक बन जाता है। नीचे वाली लोअर सेल कहलाती है और ऊपर वाली अपर सेल कहलाती है। इसे अपर सेल बोलेंगे, इसे लोअर सेल बोलेंगे। और 2-2 सेल्स का नेक सेल बन जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कवर सेल बोलते हैं। प्राइमरी कवर सेल, बाहर की तरफ 2-2 सेल का नेक बनता है, एक अपर सेल बनती है, नीचे की तरफ लोअर सेल बनती है। अब ये जो लोअर सेल होती है इसके अंदर डिवीजन होता है। लोअर सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन करके क्या बनाएगी, यहां तक का डायग्राम देख लेना। यहाँ पे फिर क्या होता है, लोअर सेल डिवीजन करेगी। लोअर सेल डिवीजन करके क्या बनाती है, 2 भागों के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। एक भाग इसका आर्किगोनियल इनिशियल कहलाता है और बाकी का जो भाग रहता है, पहले जैसे 2-2 सेल्स का जैकेट बन रहा था, 2-2 सेल का नेक बन रहा था, जिसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी कवर सेल बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या होता है, वो 2-2 सेल से क्या बनती है, 4-4 कोशिकाओं का, दोनों साइड में 4-4 सेल्स का नेक इनिशियल सेल बन जाता है। 4-4 सेल्स का नेक इनिशियल सेल बन जाता है। ये जो नेक इनिशियल होता है ये आगे जाके नेक बनाने का काम करता है। आगे जाके क्या बनाएगा, नेक बनाने का काम करता है। जबकि जो लोअर सेल थी डिवीजन करके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ऊपर वाली सेल क्या कहलाती है, आर्किगोनियल इनिशियल सेल। ये आर्किगोनियल इनिशियल सेल डिवीजन करके क्या बनाती है, प्राइमरी केनाल सेल बनाएगी। एक तो प्राइमरी केनाल सेल बनाती है और एक प्राइमरी वेंट्रल सेल बनाती है। प्राइमरी वेंट्रल सेल, जो प्राइमरी केनाल सेल रहती है वो आगे जाके नेक केनाल सेल का फॉर्मेशन करेगी। प्राइमरी केनाल सेल आगे जाकर नेक केनाल सेल बनाएगी, जबकि जो प्राइमरी वेंट्रल सेल होती है वो वेंट्रल केनाल सेल और एग बनाती है। प्राइमरी वेंट्रल सेल क्या बनाएगी, वेंट्रल केनाल सेल बनाती है और एग बनाती है। प्राइमरी वेंट्रल सेल से 2 सेल बनेगी, वेंट्रल केनाल सेल और एग बनेगा। और जो नेक इनिशियल सेल रहता है ये बाहर का नेक बनाने का काम करता है, बाहर का नेक बनाएगा। जो प्राइमरी केनाल सेल होती है उससे नेक केनाल सेल बनती है, नेक केनाल सेल। नीचे की तरफ प्रोथेलियल सेल रहती है, ये क्या काम करती है, ऊपर की जितनी सेल्स रहती है उनको फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करेगी, फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करेगी। तो यहां तक तो क्या होता है, जो मेगास्पोर रहता है उसका जर्मिनेशन हो जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। माइक्रोस्पोर से क्या बना, एंथ्रीजोड बना। मेगास्पोर से क्या बने, एग बना। मेगास्पोर से एग बना। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ये स्पोर की स्ट्रक्चर है। ये जो स्पोर रहते हैं, जो स्पोर रहता है या जो स्पोरोकार्प में जिस स्पोर प्रेजेंट रहते हैं, जो स्पोर रहता है वाटर एब्जॉर्ब करेगा। ये वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद में ऊपर का भाग, ये जिसका पूरा जिलेटिन की जो लेयर होती है वो फूल जाती है। जिलेटिन की लेयर फूल जाती है, फूलने से क्या होगा, फट जाती है। फटने से क्या होगा, जो जिलेटिन की जो लेयर है उसमें से केमिकल निकलता है, स्पेशल विशेष प्रकार का केमिकल इसमें से सीक्रेशन होता है।
जिलेटिन की लेयर में से विशेष प्रकार का स्पेशल टाइप का केमिकल सीक्रेशन होता है, जिससे क्या होगा, जो एंथ्रीजोइड्स जो रहते हैं वो इससे अट्रैक्ट होते हैं, इस केमिकल से अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट होकर क्या करेंगे, इसके अंदर आने की कोशिश करते हैं। जो बहुत सारे स्पर्म जिसे हम बोलते हैं एंथ्रीजोइड या स्पर्म, वो यहाँ पे आते हैं, केमिकल से अट्रैक्ट होंगे, अट्रैक्ट होकर क्या आएंगे, इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आने के बाद में क्या होगा, ये जो एपिकल जहाँ पे पेपिला प्रेजेंट था, उभार उसके नीचे ठीक क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस या एग प्रेजेंट रहता है। एग, इस एग से फ्यूजन करेगा, एंथ्रीजोइड इसके अंदर प्रवेश करेंगे, एंथ्रीजोइड या जो स्पर्म रहते हैं यहाँ प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने से क्या होगा, एग के साथ में ये फ्यूजन करते हैं, एग के साथ में फ्यूज होते हैं। फ्यूज होकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो होता है इस तरह से ही होता है इसका। एंथ्रीजोइड्स इसके अंदर आते हैं, आने के बाद में क्या होगा, जो जिलेटिन की लेयर होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाती है। फूलने से क्या होगा, फटेगी और स्पेशल प्रकार का केमिकल सीक्रेट करेगी। उसके बाद में ये जो केमिकल रहता है वो एंथ्रीजोइड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अब एंथ्रीजोइड इसके अंदर आते हैं, आने के बाद में क्या होगा, ये जो एग रहता है इसके साथ में फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद में क्या करेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बना लेंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। जो डिप्लॉइड जाइगोट आता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट बना। जो डिप्लॉइड जाइगोट रहता है इस प्रकार का दिखता है। इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, सबसे बाहर ऊपर की ओर न्यूक्लियस, पीछे की ओर प्रोथेलियल सेल रहती है। जो न्यूक्लियस रहता है उसके अंदर वर्टिकल डिवीजन होगा। ये जो जाइगोट बनता है इसमें भी वही प्रोसेस होती है, वाटर एब्जॉर्ब करके फट जाता है। फटने के बाद में न्यूक्लियस जो रहता है इसका डिवीजन करेगा। न्यूक्लियस के अंदर वर्टिकल डिवीजन शुरू हो जाते हैं। वर्टिकल डिवीजन करके ये दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाता है। ऊपर का भाग एपीबेसल सेल कहलाता है, नीचे का भाग इसका हाइपोबेसल सेल कहलाता है। हाइपोबेसल और एपीबेसल। अब ये जो दोनों भाग होते हैं इनमें डिवीजन होता है, दोनों में डिवीजन होगा, जिससे क्या बनेगा, 4 सेल्स बनती हैं। एक जो सेल रहती है वो स्टेम का फॉर्मेशन करेगी, एक कोटिलीडोन बनाएगी, एक सेल कोटिलीडोन बनाएगी। ऊपर वाली जो एपीबेसल सेल डिवीजन करके ऊपर की तरफ 2 सेल बनाती है, जबकि हाइपोबेसल सेल रहती है डिवीजन करके नीचे की तरफ 2 सेल बनाती है। ऊपर वाली जो सेल रहती है एक स्टेम बनाएगी और एक कोटिलीडोन बनाएगी, जबकि नीचे वाली जो सेल रहती है वो फुट बनाती है और रूट बनाती है, फुट और रूट बनाएगी। इन सेल्स के अंदर लगातार डिवीजन चलता रहता है। 4 से 8 सेल बनती है। और ये जो नीचे वाली जो लेयर होती है ये कैलिप्ट्रा बनाती है, 2 या 3 लेयर कैलिप्ट्रा बनाने का काम करती है। जो नीचे वाली जो लेयर रहती है 2-3 लेयर का कैलिप्ट्रा बनाती है। जिसे क्या बोलते हैं, वेंट्रल सेल बोलते हैं। नीचे की सेल को क्या बोलेंगे, वेंट्रल सेल। ये वेंट्रल सेल डिवीजन करेगी, डिवीजन करके 2 या 3 लेयर का कैलिप्ट्रा बनाती है। कैलिप्ट्रा शुरू में ग्रीन कलर का होता है। कैलिप्ट्रा से क्या बनती है, रूट्स बनेंगी, बाद में एडवेंशियस रूट निकलती है कैलिप्ट्रा वाले भाग में से, अपस्थानिक जड़ें निकलती है। यहाँ से क्या हुआ, 4 सेल थी, डिवीजन करके क्या बनाया, 8 सेल। इन सेल्स के अंदर लगातार डिवीजन चलता रहता है। ये डिवीजन करके क्या बनाती है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर बना लेती है। ऊपर का भाग, एक कोने वाला भाग स्टेम बनाता है, एक लीफ बनाता है, नीचे का भाग फुट बनाता है और एक रूट बनाता है। इनमें लगातार डिवीजन होता रहता है। डिवीजन से इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है। जो फुट रहता है वो क्या काम करता है, फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है। फूड मटेरियल सप्लाई करने का काम करता है। और जो वेंट्रल सेल वाला भाग होता है वो कैलिप्ट्रा बनाता है, 2-3 लेयर का कैलिप्ट्रा बनाएगा, जिसमें से क्या होता है, रूट्स निकलती है, एडवेंशियस रूट निकलेगी। एक भाग रूट बनाता है, लीफ, स्टेम और फुट का पार्ट बनता है। अब ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये डिवीजन करके इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना लेती है। जो कैलिप्ट्रा वाला भाग है वहां से इस प्रकार से राइजोइड्स निकले रहते हैं, बेसल भाग जहां से जिसको बोलते हैं, और इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है वो बन जाती है। इसके बाद में इसमें डिविजन होते रहते हैं। डिवीजन से क्या बनेगा, पेटियोल। आगे वाला जो भाग रहता है वो स्पोरोकार्प, पेटियोल, इस प्रकार से आगे लीफ वगैरह इसके अंदर बनते रहते हैं। लीफ आगे इस तरह से बनता रहता है। ये जो यहाँ इसके बाद में जो स्टेज शुरू हो जाती है स्पोरोफाइट स्टेज शुरू हो जाती है। इसके बाद की जो स्टेज होती है वो स्पोरोफाइट स्टेज शुरू हो जाती है। इसमें मतलब स्पोरोफाइट जो स्टेज रहती है वो यहीं से ही शुरू हो जाती है। जो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है आगे जो भी प्रोसेस होता है स्पोरोफाइट स्टेज के अंदर आता है। तो यहाँ पे जो मार्सिलिया था उसके अंदर हमने देखा रिप्रोडक्शन। तो मार्सिलिया का रिप्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।